Hello everyone and welcome to Alpha Square Academy. So today we discuss chapter number 6 that is triangle. चैप्टर 6 की अगर बात करें तो आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर हाईएस्ट वेटेज इस चैप्टर की रहती है। ये चैप्टर जो है आपका 9 to 10 मार्क्स का रहता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, 9 to 10 मार्क्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैं इसको बोलूंगा। अभी यहाँ जो बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, मैक्सिमम जो बच्चों को प्रॉब्लम रहती है वो इसी चैप्टर की रहती है कि हो सकता है उनका बेसिक वीक हो। तो आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से समझना है, अगर आप चाहते हो कि 9 या 10 मार्क्स का अगर एग्जाम में आ रहा है तो मिनिमम आपके 7 या 8 मार्क्स आप इसमें अचीव कर पाओ, तो आपको ये चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी। तो आपको समझना क्या है, देखो इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझना है। 50% काम आपका इंट्रो का ही है। यहाँ पे अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आ जाता है, आपको बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तो इन फ्यूचर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आई होप आप बेस्ट मार्क्स अचीव करोगे इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर। नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की सिमिलैरिटी देखो, यहाँ पे सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि उसके जैसा, सेम नहीं है। देखो एक होता है कोंग्रेंट, एक होता है सिमिलर, यहाँ पे फर्क पता होना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोंग्रेंट? कोंग्रेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि बिल्कुल डिट्टो शेप है, बिल्कुल सेम शेप है। सेम का मतलब क्या है कि उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या रहेंगी? इक्वल। कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या रहेंगी? इक्वल। अभी सिमिलर का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो साइज है ना वो सेम नहीं हो सकता, बट दिखने में उसके जैसा ही होएगा। मींस इस केस के अंदर क्या रहेगा कि कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या रहता है आपके पास? सेम। तो नाउ हम बात करते हैं टू ट्रायंगल की। मैंने एक ट्रायंगल ले ली एबीसी, एक ट्रायंगल मेरे पास क्या है? पीक्यूआर। इन दो ट्रायंगल को मैं क्या बोल रहा हूं? सिमिलर। ये दो ट्रायंगल हमारे पास क्या है? सिमिलर। मींस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। अभी यहां पे आपको सिंबॉलिक फॉर्म ध्यान रखनी है। ए के कोरस्पोंडिंग क्या है? पी। तो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होएगा? एंगल पी के इक्वल होएगा। बी के कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या है? क्यू। तो एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होएगा? एंगल क्यू के इक्वल होएगा। और अगर मैं बात करूं सी, तो सी के कोरस्पोंडिंग क्या है? आर। तो एंगल सी जो है वो आपका किसके इक्वल होएगा? एंगल आर के इक्वल होएगा। अभी एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर टू ट्रायंगल आपकी सिमिलर है, अगर टू ट्रायंगल आपकी सिमिलर है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या आएंगे? इक्वल। देखो फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे ये लिखे, अगर आपकी टू ट्रायंगल अगर सिमिलर है ना तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या आएंगे? इक्वल। कोरस्पोंडिंग आपको कैसे देखने हैं? सिंबॉलिक फॉर्म से। जैसे ए के कोरस्पोंडिंग क्या आ रहा है? ए। बी के कोरस्पोंडिंग क्यू, सी के कोरस्पोंडिंग आर, इस टाइप से। उसके बाद एक तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे और एक कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल रहेगा। ध्यान रखना है, कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या? रेशो इक्वल होएगा। या जैसे आप यहां देखो, एंगल ए और एंगल बी के बीच कौन सी साइड है? ये ए बी। यहाँ पे पी क्यू, तो ए बी बाय पी क्यू, ए बी के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड आएगी? देखना, ए बी के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड आएगी? पी क्यू। सो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड आएगी? क्यू आर। सो बी सी बाय क्यू आर। और ए सी के कोरस्पोंडिंग कौन सी साइड आएगी? पी आर। सो ए सी बाय पी आर। मीन्स अगर आपके पास टू ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपके पास क्या रहेंगे? इक्वल। और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या रहेगा? इक्वल। कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा, ध्यान रखना आप ये बात। ओके। अभी हम बात करते हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कि किस मेथड से हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या रहता है यहाँ पे। तो फर्स्ट आपके पास क्या है? एंगल एंगल एंगल। अगर आप टू ट्रायंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल शो कर देते हो कि थ्री के थ्री एंगल्स आपके पास इक्वल हो जाते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी बाय एंगल 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 क्राइटेरियन से। उसके बाद है हमारे पास, अगर हम तीनों साइड्स का रेशियो सेम कर देते हैं, कोई देखो थ्री कोरस्पोंडिंग साइड्स आपके पास रहेंगी, अगर थ्री की थ्री साइड्स का अगर आप रेशियो इक्वल शो कर देते हो तो हम बोल सकते हैं कि बाय साइड 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 से वो दोनों ट्रायंगल भी क्या रहेंगी? सिमिलर। अभी आपके पास है साइड एंगल साइड। ये आपको मैं थोड़ा डीप भी लेके जाऊंगा नेक्स्ट में। अभी एक बार आपको ये समझना है, वैसे ये क्या है? साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है कि टू साइड्स का रेशियो क्या है? सेम। बट उन टू साइड्स का रेशियो सेम है और उनके बीच जो एंगल है ना वो क्या है आपका? इक्वल। क्लियर है ना? तो ये क्या होगा आपका? साइड एंगल साइड। फिर हम बात कर लेते हैं एंगल एंगल की। आपके पास दो ट्रायंगल है, सपोज करो आपने टू एंगल इक्वल कर दिए। टू ट्रायंगल के टू एंगल अगर आपने इक्वल कर दिए तो एक बात बताओ, क्या थर्ड एंगल इक्वल नहीं होएगा? ट्रायंगल का एंगल सम कितना रहता है? इंटीरियर एंगल का 180 रहता है ना, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने टू एंगल इक्वल शो कर दिए तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल होएगा। तो बाय अगर आप टू एंगल भी इक्वल कर देते हो तो भी आप बोल सकते हो कि बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगी? सिमिलर।
ये इसका बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके आपके पास क्या है, अभी अपन समझते हैं एंगल। एंगल का मतलब क्या है कि अगर कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो यहां मेरे पास क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल मेरे पास क्या है, पी क्यू आर। हमने क्या किया, एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। और एंगल सी आपका किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के। ठीक है ना। तो एंगल ए के कोरोस्पोंडिंग पी है, बी के कोरोस्पोंडिंग क्यू है और सी के कोरोस्पोंडिंग क्या है, आर। तो आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर, देखो ये साइन जो होता है ना, ये किसका होता है, सिमिलैरिटी का, सिमिलर का साइन होता है ये, कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अभी यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म में ये ध्यान रखना, ए के कोरोस्पोंडिंग पी रहना चाहिए आपका, और बी के कोरोस्पोंडिंग क्यू रहना चाहिए, और सी के कोरोस्पोंडिंग क्या रहना चाहिए, आर। तो अगर थ्री कोरस्पोंडिंग एंगल अगर आपके इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। नाउ नेक्स्ट इज साइड साइड साइड। सपोज मेरे पास टू ट्रायंगल है, एबीसी एंड पी क्यू आर। अभी एबी बाय में पी क्यू आपने किया, और बीसी बाय में क्यू आर आपने किया, और एसी बाय में पी आर आपने किया, और आपने देखा कि इन तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम। इन तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम। मींस कोरस्पोंडिंग, तो एबी के कोरस्पोंडिंग क्या है, पी क्यू, बीसी के कोरस्पोंडिंग क्या है, क्यू आर, और एसी के कोरस्पोंडिंग क्या है, पी आर। अगर कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, इस केस में भी आप क्या बोलोगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर बाय साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है ना। तो बाय साइड 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 आपके पास ये दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगी, सिमिलर। मैं आपको वे बता रहा हूं कि हम ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करते हैं, देखो यही हम यूज करेंगे सम के अंदर, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड को थोड़ा समझते हैं ध्यान से। अभी यहाँ पे क्या किया, ए बी बाय में पी क्यू, सपोज करो ए बी के कोरस्पोंडिंग क्या है, पी क्यू। ए बी बाय में पी क्यू किसके इक्वल है, बीसी बाय में क्यू आर के इक्वल है। मीन टू कोरस्पोंडिंग साइड्स तो आपकी क्या है, टू कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। अभी यहां पे जो टू कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो है ना, जैसे ये साइड है और एक ये साइड है, यहाँ पे ये वाली साइड है और एक ये साइड है, और इनके बीच का एंगल देखना, ये वाला एंगल है ना। तो देखो अगर टू कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो अगर उनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी आपका इक्वल हो जाता है। मींस एंगल बी किसके इक्वल हो जाता है, एंगल क्यू के। तो हम बोल सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। बाय साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल भी आपकी क्या हो जाएंगी, सिमिलर। अभी थर्ड आप मींस फोर्थ आपके पास क्या रहता है, आपके पास टू ट्रायंगल है। अभी इसको ध्यान से देखना, इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म भी आपको बताऊंगा क्या बन रही है। जैसे एंगल एंगल क्राइटेरियन है, दो ट्रायंगल है मेरे पास एबीसी एंड वन इज पी क्यू आर। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल ए एंगल आर के इक्वल है। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के। एंगल सी एंगल पी के इक्वल है। तो एक सिंपल सी बात ये हुई कि एंगल बी किसके इक्वल होएगा, एंगल क्यू के इक्वल होएगा, क्योंकि अगर टू एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल होएगा ना। ओके नाउ अभी यहाँ पे बी के कोरस्पोंडिंग क्या गया, क्यू। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं कि ट्रायंगल एबीसी जो है ना वो सिमिलर होएगा किसके, यहाँ पे मैं पी क्यू आर नहीं लिख सकता, आपको ध्यान देनी है ये बात। मैंने पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा, अभी आपको ये देखना, ए के कोरस्पोंडिंग क्या है, आर। ए के कोरस्पोंडिंग क्या है, आर। और सी के कोरस्पोंडिंग क्या है, पी। और आपके पास बी के कोरस्पोंडिंग क्या है, क्यू। तो ए के कोरस्पोंडिंग आर है तो पहले मैं क्या लिख रहा हूं, आर। बी के कोरस्पोंडिंग क्यू है तो क्या लिख रहा हूं, क्यू। और सी के कोरस्पोंडिंग पी है तो मैं क्या लिख रहा हूं, पी। ये इसकी राइट सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या सीखा, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये दो कंडीशन रहती हैं। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम। दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे कर सकते हो, फोर मेथड है, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल। देन हमने यहां से ये पढ़ लिया कि एंगल 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 से कैसे सिमिलर प्रूव करोगे, साइड 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 से कैसे सिमिलर प्रूव करोगे, और साइड एंगल साइड से कैसे सिमिलर प्रूव करोगे, और एंगल एंगल से आप कैसे सिमिलर प्रूव करोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपके पास यहां पे इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बीपीटी जिसको हम एक और नेम से भी जानते हैं वो क्या है आपके पास, थेल्स थ्योरम। अभी यहां पे ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये आ सकता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी एंड स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। या फिर ये भी हो सकता है कि ये स्टेटमेंट लिखी हुई हो,
क्या है स्टेटमेंट? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ये क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, जैसे मैंने डीई एक लाइन ड्रॉ की है, डीई एक लाइन ड्रॉ की है जो किसके पैरेलल है? बीसी के। तो ये जो डीई लाइन है ना, डी जो पॉइंट है किसके ऊपर है? एबी के ऊपर, ई जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है? एसी के ऊपर। तो ये जो डी और ई पॉइंट है, इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या करेंगे? डिवाइड। इक्वल रेशियो में डिवाइड का मतलब है यहां पे आपको गिवन क्या है? गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर डीई जो है वो किसके पैरेलल है? एसी के। और हमें ये प्रूव करना है कि जो डी और ई पॉइंट है ना इन टू साइड्स के ऊपर, ये इन दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। मींस एडी बाय में डीबी किसके इक्वल होएगा? एई बाय में ईसी के इक्वल होएगा। ठीक है, इसको करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? ड्रॉ, जैसे यहां पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। डीएम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं किसके ऊपर? एसी के ऊपर। देन ईएन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसके ऊपर? एबी के ऊपर। ईएन हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर? एबी के ऊपर। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू, डीएम परपेंडिकुलर किस पे लिया हमने? एसी पे। एंड ईएन जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? एबी के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे? ज्वाइन, ज्वाइन करेंगे डी को, बी को ई से आप ज्वाइन कर सकते हो इस टाइप से, और डी को किससे करना है? सी से, ऐसे। तो लिखते हैं ज्वाइन बीई, ज्वाइन बीई एंड सी डी। बीई और सी डी को अपन ने क्या कर दिया? ज्वाइन। अभी यहां पे देखो इसका प्रूफ, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या है बच्चे? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यस और नो? बट जिसको हम बेस लेते हैं उसके अपोजिट जो वर्टेक्स होता है, उस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर क्या गिरना चाहिए? परपेंडिकुलर। नाउ प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो मैं यूज करने वाला हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अभी यहां मैं टू ट्रायंगल लेके चल रहा हूं और दोनों ट्रायंगल के एरिया को साथ के साथ ही डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई डिवाइड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एक तो कौन सी ट्रायंगल है? एडीई। और एक ना एक ऐसी ट्रायंगल लेनी जिसमें एक साइड क्या बननी चाहिए? डीबी, जैसे ये वाली साइड रहनी चाहिए। तो मैं कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं? डीबीई, ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चे, यहां पे देखना डीबीई। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, डी पी ई। ठीक है, इन दोनों के एरिया को मैं डिवाइड कर रहा हूं। देखो यहाँ पे ए डी ई ट्रायंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट से। सो 1/2, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए डी ई ट्रायंगल के बेस की, तो मैं बेस क्या ले रहा हूं? एडी। बेस क्या ले रहा हूं? एडी। अगर बेस हम एडी ले रहे हैं तो इसके कोरस्पोंडिंग हाइट क्या होगी? ईएन, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर क्या आएगा? ईएन डिवाइड बाय में। अभी यहां पे अगर मैं बीडीई ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पे मैं बेस किसको ले रहा हूं? 1/2 बेस, बेस क्या है मेरे पास? डीबी मल्टीप्लाई इसके कोरस्पोंडिंग भी हाइट मेरे पास क्या रहेगी? ईएन। देखो इसकी हाइट जो है वो आउटर साइड है, मैं आपको ये बता देता हूं, देखो आपको समझोगे कि आउटर हाइट कैसे हो सकती है। सपोज करो ये एक ट्रायंगल आपके पास, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं और मैं बेस इसको मान रहा हूं बच्चे, ये मैं क्या मान रहा हूं? बेस। ये बेस है तो सामने वाले वर्टेक्स से इस लाइन के ऊपर क्या गिरना चाहिए? परपेंडिकुलर। बट इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिराने के लिए आपको ये लाइन जो है क्या करनी पड़ेगी? एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो ये परपेंडिकुलर गिरेगा। तो अभी इसकी जो हाइट है ना वो आउटर साइड चलेगी, मतलब इंटीरियर नहीं है ट्रायंगल के, एक्सटीरियर वाली है यहाँ पे। तो इस टाइप से है ये, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना यहाँ से। अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। नाउ 1/2 बेस क्या है? डीबी। डीबी अगर बेस ले रहा हूं तो इसकी हाइट आपके पास क्या होगी? ईएन। इसकी हाइट भी आपके पास क्या रहेगी? ईएन। ओके, अब इसको कट कर रहे हैं, 1/2 से 1/2 कट, ईएन से ईएन कट। तो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। इन दोनों ट्रायंगल का जो आपके पास एरिया है वो आपके पास क्या आ जाएगा? ए डी बाय में डी, ए डी बाय में
DB कोलिट इक्वेशन नंबर 1। आप इसको कॉल कर दो इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल का फिर से एरिया लेते हैं। एक तो सेम ही रहेगी आपके पास ADE ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस बार हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं ना उसमें एक साइड EC होना चाहिए, तो कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं, ECD। ध्यान दो ECD, देखो ये वाली ट्रायंगल मैं ले रहा हूं ECD। तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD दैट इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल रहा हूं, बट इस बार मैं बेस किसको ले रहा हूं, AE को। 1/2 मल्टीप्लाई बेस आपके पास क्या है, AE अगर बेस ले रहा हूं तो इसके कोरोस्पोंडिंग हाइट क्या आएगी, DM। इसके कोरोस्पोंडिंग हाइट क्या आएगी, DM। सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर गिर रहा है ना, देन 1/2 मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD की अगर मैं बात करूं तो यहां मैं बेस क्या ले रहा हूं, EC। अगर EC को मैं बेस ले रहा हूं तो इसके कोरोस्पोंडिंग मेरे पास हाइट क्या आएगी, DM। कैंसिल आउट करो सेम, 1/2 से 1/2, DM से DM कट होएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू AE बाय EC। कोलिट इक्वेशन नंबर सेकंड, कोलिट इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी आपने एक एक्सियम पढ़ा होगा, थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अभी यहां अगर मैं बात करूं ना तो DBE अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 DBE अगर ECD ट्रायंगल के इक्वल हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के इक्वल हो जाता है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 AD बाय में DB किसके इक्वल होएगा, AE बाय में EC के इक्वल होएगा। अभी आपको यहाँ पे एक रिजल्ट याद रखना है, क्या है, अगर टू ट्रायंगल है, मींस आपके पास टू पैरेलल लाइंस है। देखना भी यहाँ पे एक DE लाइन थी और एक क्या थी, BC। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। अगर टू पैरेलल लाइन के बिटवीन, अगर टू पैरेलल लाइन के बिटवीन अगर टू ट्रायंगल बन रही है और दोनों का बेस क्या है, सेम, कोई भी एक साइड मीन सेम है। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है आपके पास, कौन सी, DBE। ओके, यहाँ पे एक साइड आ रही है DE, है ना, और एक ट्रायंगल कौन सी थी, ECD। यहाँ पे एक साइड कौन सी आ रही है, DE आ रही है ना, दोनों में एक साइड कॉमन। और ये दोनों ट्रायंगल जो है दो पैरेलल लाइन के बिटवीन बन रही है ना। अगर टू ट्रायंगल टू पैरेलल लाइन के बिटवीन बन रही है और दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं इस केस के अंदर कि वो दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगी, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर वो दोनों ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये भी बोल सकते हैं दोनों का एरिया भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो आपको जस्ट यहाँ पे ये लिख देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, नेक्स्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। और इसका रीजन आपको जरूर देना है बच्चे। इसका रीजन आप क्या दोगे, ट्रायंगल्स lies between two parallel lines, triangle lies between two parallel lines having same base, ठीक है। अगर दो पैरेलल लाइन के बिटवीन दो ट्रायंगल है, उनका बेस क्या है, सेम, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल। उनका एरिया भी आपके पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अभी यहां हमने क्या किया, इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 के अंदर जहां पे ECD लिखा हुआ है ना, ECD के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, DBE, बिकॉज दोनों ट्रायंगल क्या है, अभी इक्वल है ना। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ECD के प्लेस पे, इक्वेशन सेकंड में चेंज कर रहा हूं मैं, ECD के प्लेस पे क्या रख रहा हूं, ट्रायंगल DBE दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होएगा, AE बाय EC के, AE बाय EC। इसका रीजन भी हमने बता दिया। नाउ कॉल इट इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ फ्रॉम 1 एंड 3, देखो 1 और 3 इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, देखना 1 इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE किसके इक्वल है, AD बाय में DB। और इक्वेशन 3 आपके पास क्या आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE दैट इज इक्वल टू AE बाय में EC। इक्वेशन 1 और 3 में दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम। देखो दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम। अगर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी,
सॉरी, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी ना, थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सो एडी बाय में डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एई बाय में ईसी। अगेन मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, ध्यान दो, स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। अगर वो ये बोलता है कि प्रूव स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, तो स्टेटमेंट का 1 मार्क्स है, स्टेटमेंट आपको लिखनी है। फिर इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। देन आपको अच्छे से फिगर बनाना है, गिवन लिखना है, प्रूव लिखना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, डीएम हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एसी के ऊपर, और ईएन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एबी के ऊपर। फिर क्या किया, दो ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सी, एक तो एडीई और एक कौन सी ले रहे हैं, डीबीई। इन दोनों के एरिया को मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड। और एरिया किस फॉर्मूला से निकाल रहा हूं, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो 1/2 से 1/2 कट, ईएन से ईएन कट, इक्वेशन 1 मैंने इसको कॉल कर दिया। देन टू ट्रायंगल कौन कौन सी ले रहा हूं, एडीई एंड ईसीडी, इन दोनों के एरिया निकाला, इसको भी अपन ने डिवाइड कर दिया, 1/2 से 1/2 कट, डीएम से डीएम कट, तो आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपके पास जो है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, बस इक्वल रख दो, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। बट आपको रीजन देना है, रीजन क्या देना है, ट्रायंगल लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ट्रायंगल लाई बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस लिखोगे यहाँ पे, बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस हैविंग सेम बेस, और इनका बेस क्या है, सेम। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर अब हम क्या रखेंगे, ईसीडी के प्लेस पे क्या रखेंगे, डीबीई। तो इक्वेशन 3 इसको कॉल करेंगे। नाउ 1 और 3 से आपको क्या मिलेगा, एडी बाय में डीबी इज इक्वल टू एई बाय में ईसी। ये तो आपकी बीपीटी यहाँ पे फिनिश हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट करवा रहा हूं, वो थोड़ा ध्यान से समझना आप। कई बार ये भी आ जाता है कि आपको ये प्रूव करना है, यहां से ये प्रूव करना है कि एडी बाय में एबी किसके इक्वल होएगा, एई बाय में एसी के इक्वल होएगा। ये आप प्रूव कैसे करोगे, ये भी वैसे एक बीपीटी का पार्ट है, बट अगर प्रूव करना आ जाता है तो आप कैसे करोगे, सुनो अभी ध्यान से। अभी आप क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। देखो यहाँ पे आपकी बीपीटी फिनिश हो चुकी है, अगर वो पार्ट आ जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या कर दो, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। जैसे मैं लिख रहा हूं, डीबी बाय में एडी इक्वल होएगा किसके, ईसी बाय में एई के इक्वल होएगा ना। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 1 को ऐड कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों साइड बच्चे मैं 1 को ऐड कर रहा हूं। 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डीबी बाय में एडी प्लस 1 इज इक्वल टू ईसी बाय में एई प्लस में क्या लिख रहा हूं, 1। एलसीएम क्या आ जाएगा, एडी, और ये क्या आ जाएगा, डीबी प्लस में आपके पास क्या आएगा, एडी इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एई, और ये आ जाएगा ईसी प्लस में आपके पास क्या आएगा, एई। अब यहां देखो, डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस एडी क्या आ जाएगा, एबी, ठीक है। ये तो आपके पास क्या आ गया, एबी, एबी बाय में क्या आ जाएगा, एडी, ओके, दैट इज इक्वल टू, अगर हम बात करें ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई क्या आ जाएगा, एसी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एसी। तो एसी बाय एई, ठीक है। यहां पे अगर इसका भी रेसिप्रोकल करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडी बाय में एबी किसके इक्वल आ जाएगा, एई बाय में एसी के इक्वल आ जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, रिजल्ट ये भी प्रूव करना आ सकता है। अगर ये प्रूव करना आ जाता है तो आप इस टाइप से प्रूव करोगे। पहले तो ये प्रूव करके इन दोनों का रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल में 1 क्या कर देंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास ये भी आपका रिजल्ट तो वैसे बीपीटी का ही होता है, बट आपको ध्यान रखना है अगर प्रूव करना आ जाता है तो आप कैसे इसका प्रूफ दोगे। क्लियर है ना। अभी यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, अगर एबीसी ट्रायंगल के अंदर डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो मैं ये बोल सकता हूं एडी बाय में डीबी किसके इक्वल होएगा, एई बाय में ईसी। हम ये भी बोल सकते हैं भी, एडी बाय में एबी किसके इक्वल होएगा, एई बाय में एसी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि डीबी बाय में एबी किसके इक्वल होएगा, ईसी बाय में एसी। क्लियर है ना। इसका मैंने अभी आपको प्रूफ बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बीपीटी, और 3 मार्क्स में अप्रोक्सीमेट अभी आ सकती है बीपीटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी देखो बीपीटी का रिजल्ट यूज करके हम क्या करते हैं, सम करते हैं। इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है, वो क्या कह रहा है, डीई जो है ना, डीई जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल, ठीक है। एडी आपको दिया हुआ है, बीए भी आपको, सॉरी डीबी भी आपको दिया हुआ है, और एई भी आपको दिया हुआ है, और ईसी कितना दिया हुआ है, एक्स।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालो। तो देखो अभी यहाँ पे डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो बीपीटी में हमने क्या सीखा था, अगर कोई एक लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है तो अदर टू लाइन को सेम रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड। इसका मतलब है यहाँ पे अदर सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि एडी बाय डीबी इक्वल में क्या रहेगा, एई बाय में ईसी। बताओ यहाँ पे एडी क्या है आपके पास 2, सो 2 बाय में 3 इज इक्वल टू एई आपके पास क्या है 3 बाय में क्या है एक्स। वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 9। एक्स ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 ने 3 से, सो आपके पास क्या आ जाएगा 9। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी यहाँ पे 9 बाय में 2, तो एक्स आपका क्या आ जाएगा 9 बाय 2 ही ऑप्शन में है, तो 4.5 लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Option D is correct. Now come to the next question. In the given figure, DE is parallel to BC. कहता है DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कहता है x की वैल्यू फाइंड करो। तो मैं आपको एक बात ये भी बताता हूं, अगर DE पैरेलल है ना BC के, तो दो ट्रायंगल बन गया। एक तो कौन सी है ADE और एक कौन सी ट्रायंगल है ABC। ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर। क्यों, क्योंकि देखो DE किसके पैरेलल है, BC के। अगर DE BC के पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होएगा, रीजन कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये वाला एंगल इसके इक्वल होएगा, रीजन कोरोस्पोंडिंग एंगल। अगर दो ट्रायंगल के टू एंगल इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड तो अपने आप इक्वल होएगा। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक बार, ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर हो जाती है किसके, ट्रायंगल ABC के। तो यहां पे आपके पास क्या रहेगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। तो AD बाय में AB, AD बाय में AB, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। AD बाय में AB इज इक्वल टू, क्योंकि देखो AD जो ADE ट्रायंगल की मैं बात करूं तो इसकी साइड तो AD है ना, और ABC ट्रायंगल की बात करूं तो देखो AD के कोरस्पोंडिंग क्या है, AB। सो AD बाय में AB किसके इक्वल होएगा, DE बाय में BC के इक्वल होएगा। DE बाय में BC के इक्वल। क्यों, क्योंकि बच्चे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या रहता है, सेम। तो AD आपको कितना दिया हुआ है 2। अब ये तो AB कितना बनेगा, ये 2 है ये 3 है, सो 2 + 3 क्या आ जाएगा 5। AB आपके पास 5 आएगा, इज इक्वल टू DE आपके पास कितना दिया हुआ है 4, और BC आपके पास क्या है x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू 20। 2x इज इक्वल टू 20, तो वैल्यू x की निकालनी है। सो 20 बाय 2 x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 10। x इज इक्वल टू 10 मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये मिस्टेक मत कर देना, कुछ बच्चे यहाँ पे ये कर सकते हैं AD बाय में DB इज इक्वल टू DE बाय में BC। नो, आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको इस वे से ये सम करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर गिवन बिलो व्हाट वैल्यू ऑफ x विल PQ पैरेलल टू AB। कहता x की क्या वैल्यू ले कि जो आपका PQ है ना वो AB के क्या हो जाए, पैरेलल। देखो PQ अगर AB के पैरेलल है, PQ को अगर AB के पैरेलल बनाना है तो दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। अभी कन्वर्सो बीपीटी क्या कहती है, एक ऐसी लाइन अगर टू साइड्स को, कोई एक लाइन अगर टू अदर साइड को जहां पे कट कर रही है उनको सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, तो वो जो लाइन है ना वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये करना है कि CP बाय में आपके पास यहाँ क्या है, CP बाय में अगर आपके पास PQ को AB के पैरेलल बनाना तो इसका मतलब ये है कि CP बाय में AP इज इक्वल टू CQ बाय में QB के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। तो इनको यहाँ पे इनका कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सॉरी कोरस्पोंडिंग नहीं, बाय बीपीटी हम क्या बोलेंगे, CP बाय में PA किसके इक्वल होना चाहिए, CQ बाय में QB के इक्वल होना चाहिए अगर इस लाइन को पैरेलल बनाना है तो आपके पास CP क्या है x + 3 डिवाइड बाय में AP बताओ क्या है 3x + 19 इक्वल में CQ बताओ क्या है x, और QB आपके पास क्या है 3x + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, x + 3 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 3x + 4 के साथ, और x मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 3x + 19 के साथ। देखो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x पहले 3x से करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 3x², x फिर 4 से करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 4x, 3 फिर 3x से करेगा तो क्या आ जाएगा
9x, 3 फिर आपके पास यहाँ पे 4 से करेगा तो क्या आएगा 12 इज इक्वल टू एक्स, 3x से करेगा तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, देन प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 19x। ठीक है, अभी 3x स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, दोनों आपके पास एक लेफ्ट साइड में एक राइट में, तो आप क्या कर सकते हो कैंसिल आउट। अभी लाइक टर्म्स को कंबाइन करो, यहाँ पे मैं रखता हूँ 12 और ये आपके पास क्या आ गया 19x, 19x और ये क्या है 9x प्लस 4x 13x, 13x का ट्रांसपोज करता हूं तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आपके पास क्या बना 19x माइनस 13x दैट इज इक्वल टू 6x इज इक्वल में क्या आ जाएगा 12, तो x की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 12 बाय में 6, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब x की वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी तभी जाके आपका जो PQ है वो AB के क्या आएगा पैरेलल, मींस आपका रेशियो क्या आएगा सेम आएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल एबीसी, कहता एबीसी ट्रायंगल जो है ना वो सिमिलर है किसके पी क्यू आर के। ओके, एंगल ए कितने का दिया हुआ है 32 का, एंगल आर कितने का दिया हुआ है 65 का, देन द मेजर ऑफ एंगल बी इज, तो कहता बताओ एंगल बी कितने का होएगा। अभी ये देखो यहाँ पे आपको गिवन है एबीसी जो ट्रायंगल है ना वो पी क्यू आर के क्या है सिमिलर, तो ए के कोरस्पोंडिंग क्या है पी, तो एंगल ए किसके इक्वल होएगा पी के, तो आपको एंगल ए 32 दिया हुआ है तो एंगल ए भी 32 होएगा और एंगल पी भी कितने का होएगा 32। फिर ये क्या कह रहा है आर के कोरस्पोंडिंग क्या है, देखो सी के कोरस्पोंडिंग क्या है आर, ध्यान से देखो सी के कोरस्पोंडिंग क्या है आर, तो एंगल आर अगर आपको 65 का दिया हुआ है तो एंगल सी भी 65 होएगा और एंगल आर भी क्या होएगा 65, टू एंगल आपने निकाल लिए। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है एंगल बी इज इक्वल टू, तो बताओ एंगल बी क्या होएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का कम क्या का सम क्या रहेगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम तो 180 होता है ना। एंगल ए आपके पास कितना है 32 प्लस एंगल बी आपको नहीं पता बच्चे निकालना है, और एंगल सी आपके पास कितना है 65 दैट इज इक्वल टू 180, एंगल बी हम यहां से फाइंड करेंगे, सो 180 माइनस 65 में अगर मैं प्लस कर देता हूं 32 को तो आपके पास क्या बचेगा क्या आएगा 97 आई थिंक, क्या आएगा 97, 97 यहाँ पे प्लस का आएगा ट्रांसपोज के बाद किसका हो जाएगा माइनस का, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से अगर आप माइनस करते हैं 97 को तो आपके पास क्या रहेगा 83, तो एंगल बी कितना आ जाएगा आपके पास 83, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंबॉलिक फॉर्म से अपन ये सम करेंगे कि किसके कोरस्पोंडिंग कौन सा एंगल है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, एक तो ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल क्या है आपके पास डीईएफ है, फिर ये क्या कह रहा है ए बी बाय में डीई, ध्यान से देखो बच्चे ए बी बाय में डीई, ए बी बाय में डीई ठीक है इज इक्वल टू बीसी बाय में एफ डी, इज इक्वल टू बीसी बाय में एफ डी, ये वाली साइड कह रहा है अभी बीसी बाय में एफ डी ये साइड। ओके, फिर ये कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मेक्स द टू ट्रायंगल सिमिलर, इनमें से कौन सा ऑप्शन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देगा। मैंने आपको यह बताया था कि अगर टू कोरस्पोंडिंग साइड आपके पास सिमिलर है, टू कोरस्पोंडिंग साइड्स अगर आपके पास सिमिलर है तो उनके बिटवीन उनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो क्या होना चाहिए इक्वल, तो यहां पे इन टू साइड्स के बीच कौन सा एंगल बन रहा है बी, और इन टू साइड्स के बीच कौन सा एंगल बन रहा है आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है डी। ठीक है, तो एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए एंगल डी के, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है ना, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए डी के इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी सिमिलर। क्लियर है ना, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ये 5 मार्क्स में आया था प्रीवियस ईयर में, तो क्या है इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर है आपके पास कहता है ट्रायंगल एफ ई सी, मैं लिख लेता हूं ट्रायंगल एफ ई सी जो है ना आपके पास वो क्या है कॉन्ग्रेंट, किसके कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल जी डी बी के, ये आपको गिवन है, तो एक बार मार्क कर लेते हैं एफ ई सी कौन सी है ये ट्रायंगल है बच्चे, देखो एफ ई सी ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये जो ट्रायंगल है ना ये सिमिलर, ये आपके पास कॉन्ग्रेंट गिवन है किसके जी जी डी बी जी, हाँ जी कहाँ गया जी, तो अपन ने लिखा ही नहीं यहाँ पे जी डी पी जी,
डी 2 पॉइंट्स पे आ रहा है बच्चे, तो यहां पे ये पॉइंट आपका जी है, सॉरी ये पॉइंट आपका क्या है, जी। तो किसके सिमिलर, सॉरी किसके कॉन्ग्रुएंट है, जी डी बी, ये आपके पास इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है अभी ये ट्रायंगल, ठीक है ना, ध्यान दो। तो अभी दोबारा देखो एक बार, ट्रायंगल एफ ई सी, ये जो ट्रायंगल है आपके पास एफ ई सी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, जी डी बी के, ओके कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि आपके पास ईसी जो है ना, ये देखो ये जो ईसी है ये किसके इक्वल है, डीबी के। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होगी, इक्वल, बाय सिंप्लिसिटी हम उनको बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डीबी इज इक्वल टू, डीबी इज इक्वल टू ईसी बाय सीपीसीटी। आपको रीजन देने हैं अच्छे से, बाय सीपीसीटी, क्लियर है, बाय सीपीसीटी से ये क्या है, इक्वल है। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेता हूं। नाउ इन ट्रायंगल, अभी यहां पे आपको ये भी गिवन है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और आपको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल एडीई जो है, ये जो ट्रायंगल है ये आपके पास क्या होगी, सिमिलर होगी किसके, ए बी सी के, किसके सिमिलर होगी, ए बी सी के क्या होगी, सिमिलर। अभी आप ये देखो यहाँ पे, ये तो हमने किया ही था, मैंने आपको बताया है, ए बी सी अगर ट्रायंगल है और डीई अगर बीसी के पैरेलल आ जाता है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन जाती है, सिमिलर। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डीई को बीसी के पैरेलल प्रूव करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले ये लिखते हैं, जो आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल गिवन थी, यहां से मेरे को क्या मिला, जो डीबी है वो ईसी के इक्वल होएगा बाय सीपीसीटी। नाउ इन ट्रायंगल एडीई, अगर मैं एडीई ट्रायंगल की बात करूं तो वहां आपको ये गिवन है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, ये आपको गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। नाउ साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड है वो भी तो आपके पास क्या रहेगी, इक्वल रहेगी ना। तो आप यहां से ये बोल सकते हो ए ई इज इक्वल टू डी बी, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू ए ई, कोलिट इक्वेशन नंबर 2। इसका रीजन आपको लिखना है भी, इसका रीजन मैंने लिखा नहीं, आपको रीजन लिखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल, सॉरी साइड्स अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आपको अच्छे से रीजन लिखना है ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास, ये क्लियर है ना। मैं अगेन बता रहा हूं बच्चे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थी तो डीबी आपका ईसी के इक्वल हो गया, एडी ट्रायंगल के अंदर 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है तो एडी किसके इक्वल हो गया, एई के इक्वल हो गया। तो हम अभी क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2/1। जब आप डिवाइड करेंगे, देखो इक्वेशन को जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में राइट को करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट को करोगे, तो आपके पास क्या बनेगा, ये एडी बाय में डीबी, एडी बाय में डीबी, एडी बाय में डीबी इज इक्वल में आपके पास क्या आएगा, इक्वल में आएगा एई बाय में ईसी, एई बाय में ईसी, एई बाय में ईसी। अभी ध्यान दो, यहां पे अगर एडी बाय में डीबी किसके इक्वल आ गया, एई बाय में ईसी, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि एबीसी ट्रायंगल में डीई एक लाइन थी और इस इन डी और ई पॉइंट ने इन दोनों लाइनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया, मींस एडी बाय में डीबी किसके इक्वल आ गया, एई बाय में ईसी के इक्वल आ गया। तो वी कैन से नाउ, तो हम ये बोल सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो आपके पास डीई जो लाइन है ना वो पैरेलल होगी किसके, बीसी के, डीई जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, बीसी के। और इसका रीजन आपको देना है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम ये किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्लियर है ना। अभी डीई किसके पैरेलल हो गया, बीसी के। अभी दोनों ट्रायंगल को कर दो सिमिलर, आ जाओ भी, इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी, एडीई ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एबीसी। अब यहां देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। देखो डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, तो एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल। तो यहां हम लिख देते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, एंगल 2 आपका किसके इक्वल है, एंगल 4 के, और रीजन इसका क्या रहेगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। अगर दो ट्रायंगल के टू एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई जो है ना वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल ए बी सी के,
बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, क्योंकि हमने दो एंगल इक्वल कर दिए तो थर्ड तो अपने आप ही होगा ना। सो एंगल एंगल क्राइटेरियन से आपके पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ डीई इज पैरेलल टू एसी। अभी देखो बीपीटी आपने सीख ली, अभी बीपीटी का यूज करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप कितना अच्छा उसका यूज कर सकते हो बीपीटी का, तो मैं यहां सबसे पहले लिखता हूं गिवन। आपको इस समय क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो डीई है ना वो पैरेलल है किसके, एसी के, एंड जो डीएफ है आपके पास वो पैरेलल किसके है, एई के। अभी यहां पे आपको ये प्रूव करना है, तो मैं प्रूफ पे चलता हूं, बट आपको प्रूव लिखना है। देखो यहाँ पे प्रूफ क्या रहेगा, आपको प्रूव करना है बी एफ बाय में एफ ई। बी एफ बाय में एफ ई किसके इक्वल होएगा, बीई बाय में ईसी के इक्वल होएगा। बीई बाय में ईसी के इक्वल। पता है क्या करो, सम की शुरुआत कहां से होगी, आपको जो गिवन है ना आपको गिवन का यूज करना है बस, फालतू आपको कुछ नहीं करना। अभी आपको क्या गिवन है, देखो डीई जो है ये रहा डीई, ये किसके पैरेलल गिवन है, डीई जो है वो किसके पैरेलल दिया हुआ है, एसी के। डीई किसके पैरेलल है, एसी के। अगर डीई आपका एसी के पैरेलल है और ये मेरे को यूज करना है, तो बीपीटी के अगर मेरे को यहाँ पे बीपीटी लगानी है इस मतलब इस कंडीशन के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, किस ट्रायंगल में आप जाना चाहोगे। देखो डीई किसके पैरेलल है, एसी के, तो किस ट्रायंगल में जाओगे आप लोग, ए बी सी। तो लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं एबीसी ट्रायंगल की बात करूं तो यहां पे आपको ये दिया हुआ है कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके, एसी के। तो बाय बीपीटी आप क्या लिखोगे यहां पे, आप बाय बीपीटी लिखोगे बीडी बाय में डीए, बीडी बाय में डीए, बीडी बाय में डीए किसके इक्वल होएगा, बीसी बाय में ईसी, बीसी बाय में ईसी। ठीक है, बीई बाय में ईसी, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, बीपीटी। बाय बीपीटी हम ऐसा बोल रहे हैं, कोलिट इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड आपको क्या गिवन है, सेकंड आपको ये गिवन है कि जो डीएफ है ना वो एई के पैरेलल है। देखो डीएफ कहां पे है, ये रहा भी डीएफ। ये जो डीएफ है वो किसके पैरेलल है, एई के। अभी डीएफ अगर एई के पैरेलल है तो इसका यूज करने के लिए किस ट्रायंगल में जाओगे आप लोग, ए बी ई ट्रायंगल में। तो आओ अभी इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई। अगर हम ए बी ई ट्रायंगल की बात करें वहां पे आपको क्या गिवन है, डीएफ जो है वो पैरेलल है ए ई के। तो बाय बीपीटी आप लोग यहां पे क्या लिखोगे, बीडी बाय में डीए, बीडी बाय में डीए, बीडी बाय में डीए किसके इक्वल होएगा, बीएफ बाय में एफ ई, बीएफ बाय में एफ ई, बीएफ बाय में एफ ई। और यहां पे भी आप क्या रीजन दोगे, बीपीटी, कोलिट इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अभी 1 और 2 से आपने क्या सीखा, देखो दोनों इक्वेशन के अंदर आपको ये नहीं लगता कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। तो आपके पास क्या आएगा, यहां से आपको मिलेगा बीई बाय में ईसी किसके इक्वल होएगा, बीएफ बाय में एफ ई के इक्वल होएगा। यही तो आपको क्या करना था, प्रूव करना था, जो आपका प्रूव हो चुका। मींस आपको जो गिवन है ना डीई पैरेलल एसी के है, इसका यूज करना है। इसका यूज कौन सी ट्रायंगल में होएगा, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर। फिर डीएफ जो है वो पैरेलल गिवन है एई के, इसका यूज किस ट्रायंगल में जाके होएगा, इन ट्रायंगल एबीई के अंदर। इन दोनों में मैंने क्या लगा दी, बीपीटी का यूज करके यहाँ पे 2 इक्वेशंस बन गई। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन वी कैन से बीई बाय में ईसी इज इक्वल टू बीएफ बाय में एफसी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास यहाँ क्या है, अभी यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, शो दैट ईएफ इज, आपको गिवन है डीई जो है ना वो पैरेलल है ओके ओके। देखो यहाँ पे डीई किसके पैरेलल है, ओके ओके ओके, और डीएफ किसके पैरेलल है, ओआर के। और आपको शो करना है कि जो ईएफ है ना, ईएफ जो है वो किसके पैरेलल होएगा, क्यूआर के। ईएफ जो है वो किसके पैरेलल होएगा, क्यूआर के। देखो आपको पैरेलल शो करना है, जब भी आपको पैरेलल शो करना है तो आपके पास कौन सी थ्योरम यूज होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अभी ये देखो ईएफ जो है वो क्यूआर के पैरेलल तभी हो सकता है जब ई, देखो एक ट्रायंगल है पी क्यूआर, ई और एफ इन दो साइड पे है ना हमारे, देखो ये पॉइंट देखो ई और एफ
टू साइड्स के ऊपर है, ये इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, तो मैं बोल सकता हूं EF जो है वो QR के क्या होगा, पैरेलल होगा। मींस आपको क्या शो करना है, PE बाय में EQ अगर इक्वल हो जाता है PF बाय में FR के, अगर ये दोनों पॉइंट इन टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, सो वी कैन से EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। यहां पे भी आपको क्या करना है, देखो गिवन का यूज करना है, गिवन का यूज। अब ये क्या है, DE किसके पैरेलल है, OQ के। DE किसके पैरेलल है, OQ के। इसका यूज करने के लिए आप किस ट्रायंगल में जाओगे ये बताओ, पता ही लग रहा है यार, POQ के अंदर। चलो इन ट्रायंगल PQO, देखो गिवन प्रूफ वगैरह लिख लेना, मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं ये सब। सो इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको गिवन है कि जो DE है ना वो पैरेलल है किसके, OQ के। अभी यहां पे अगर DE पैरेलल है OQ के, तो ये इन दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। सो PE बाय में EQ, तो PE बाय में EQ इक्वल होएगा किसके, इक्वल होएगा PD बाय में DO, PD बाय में DO, और हमने यहां पे क्या लगाया है, BPT एंड कोलिट इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड आपके पास क्या है, DF जो है ना वो किसके पैरेलल है, OR के। देखो अभी यहां पे ये रहा DF, ये DF किसके पैरेलल है, OR के। अगर DF OR के पैरेलल है तो इसका यूज करने के लिए किस ट्रायंगल में जाओगे, POR। सो इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR ट्रायंगल के अंदर आपको क्या गिवन है, जो DF है ना वो पैरेलल है किसके अंदर, OR के। DF जो है वो किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। तो यहां से भी BPT में लगा सकता हूं, तो क्या बनेगा, PF बाय में FR, PF बाय में FR, PF बाय में FR किसके इक्वल होएगा, PD बाय में DO, PD बाय में DO। यहां भी मैंने किसका यूज किया है, BPT, कोलिट इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से हमने क्या देखा, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम। सॉरी, दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, सेम। अगर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगी, सेम। तो हम ये लिख सकते हैं PE बाय में EQ, PE बाय में EQ किसके इक्वल होएगा, PF बाय में FR, PF बाय में FR। क्लियर है, PE बाय में EQ किसके इक्वल आ गया, PF बाय में FR के इक्वल आ गया। दैट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्रायंगल PQR के अंदर अगर PE बाय में EQ किसके इक्वल आ जाता है, PF बाय में FR के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जो आपके पास EF है ना वो पैरेलल हो जाएगा किसके, QR के। अभी बाकी सभी पॉइंट्स को आप बोल सकते हो कि PQR ट्रायंगल में देखो E और F पॉइंट है दो साइड्स पे, PE बाय में EQ किसके इक्वल आ गया, PF बाय में FR के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो EF जो आपके पास ये जो लाइन है ना EF, ये पैरेलल होगी किसके, QR के। किसके पैरेलल होगी, QR के। बट यहाँ पे रीजन लिखना मत भूलना, आप ये किसके भी हाफ पे बोल रहे हो, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। Yes, now come to next question, question number 10. Sides AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. मीन्स ट्रायंगल ABC जो है ना, कंप्लीट जो बड़े वाली ट्रायंगल है उसको PQR के क्या करना है, सिमिलर। और आपको पता है क्या यहाँ पे क्या गिवन, पहले ये बता देता हूँ मीडियन क्या होता है। सपोज करो AD मीडियन है, A वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ है, तो D जो पॉइंट है ना वो BC का क्या होगा, मिड पॉइंट। BC के मिड पॉइंट को A क्या करेगा, ज्वाइन, तो ये आपका क्या बनेगा, मीडियन। सेम एज इट इज अगर PM मीडियन है तो M जो है वो QR का क्या है, मिड पॉइंट। M जो है वो QR का क्या है, मिड पॉइंट। अभी आपको गिवन क्या है, कहता AB, BC और AD जो है ना वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके, PQ, QR, PM के। मींस AB बाय में PQ इज इक्वल टू BC बाय में QR इज इक्वल टू AD बाय में PM। आपको ये रेशो इक्वल गिवन है। आपको यहां पे अभी करना क्या है, आपको इक्वल करना है कि ABC जो है वो आपके पास PQR के क्या होगा, सिमिलर। अभी यहां से ये देखना, अगर AD बाय में PM के प्लेस पे अगर आपको AC बाय PR दिया होता तो भाई साइड 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 से ये हो ही गया था। अभी आपको AB बाय में PQ,
इज इक्वल टू BC बाय में QR दिया हुआ है, तो एंगल B को अगर आप एंगल Q के इक्वल कर देते हो ना, अगर आप एंगल B को एंगल Q के इक्वल कर देते हो तो हम ये बोल सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो अभी आपका टारगेट ये है बच्चे कि एंगल B को किसके इक्वल करना है, एंगल Q के इक्वल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा AB बाय में PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, मैं BC का हाफ कर रहा हूं, हाफ ऑफ BC और हाफ में QR का भी कर रहा हूं। देखो मैं सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, BC का भी हाफ कर रहा हूं, QR का भी हाफ कर रहा हूं, ऐसा हम कर सकते हैं। इज इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा, AD बाय में PM। अभी मेरा टारगेट ये था कि मैं B एंगल को एंगल Q के इक्वल करना है, तो मेरे को ये समझ आया कि ABD ट्रायंगल को अगर मैं PQM ट्रायंगल के सिमिलर कर देता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं एंगल B किसके इक्वल होएगा, एंगल Q के इक्वल होएगा। किसके इक्वल होएगा, एंगल Q के। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं AB बाय में PQ इज इक्वल टू BC के हाफ को मैं क्या बोल देता हूं, देखो D जो है वो BC का क्या है, मिड पॉइंट, तो BC के हाफ को मैं क्या बोल सकता हूं, BD। BC के हाफ को मैं क्या बोल सकता हूं, BD। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, BD बाय में, और आपके पास QR जो M है वो QR का मिड पॉइंट है, तो QR के हाफ को मैं क्या बोल सकता हूं, QM इज इक्वल टू AD बाय में क्या आ गया, PM। AD बाय में आपके पास क्या आ चुका, PM। अभी ध्यान दो, AB बाय में PQ, BD बाय में QM एंड AD बाय में PM, इन तीनों का कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है, दोनों ट्रायंगल का ABD एंड PQM का कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है ना वो आपके पास सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQM के। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर है तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स जो है वो भी क्या आएंगे, इक्वल। सो एंगल B किसके इक्वल होएगा, एंगल Q के। एंगल B किसके इक्वल होएगा, एंगल Q के। क्या लिखोगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल Q के। नाउ इन ट्रायंगल ABC आपको तो क्या करना था, ABC को सिमिलर प्रूव करना था किसके, PQR के। सो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR हम क्या लिखेंगे, AB बाय में PQ किसके इक्वल गिवन था, BC बाय में QR। देखो AD बाय में PM ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो AB बाय में PQ किसके इक्वल था, BC बाय में QR के इक्वल था, और हमने यहाँ पे क्या किया, एंगल B को किसके इक्वल कर दिया, एंगल Q के इक्वल कर दिया। ये हमने प्रूव कर चुके, हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ये आपको क्या था यहाँ पे गिवन, ये आपको क्या था, गिवन। तो बाय साइड एंगल साइड मींस ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्रायंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड मींस टू साइड्स, और उनके बिटवीन, उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर। इंपॉर्टेंट सम है ये इस बार के लिए, ठीक है। तो यहां बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। BC का हाफ किया, QR का हाफ किया, जैसे ही हाफ किया तो आपके पास ABD जो ट्रायंगल है वो PQM ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, सिमिलर। जैसे ही सिमिलर बोला तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के। तो ट्रायंगल ABC और PQR ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो AB बाय में PQ इज इक्वल टू BC बाय में QR है, और एंगल B एंगल Q के इक्वल हो रहा है। तो ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका पिछले एग्जाम में आया, मींस 2024 के फाइनल एग्जाम में ये सम आपका आया था, देख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। सम नंबर 11 जो है आपके पास, ये क्या है, साइड्स AB AC एंड मीडियन AD। इस बार क्या कह रहा है, AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल EBC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ PR एंड मीडियन PM ऑफ अ ट्रायंगल PQR। शो दैट, क्या शो करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो आपके पास सिमिलर होगी किसके, PQR के सिमिलर होगी। तो आपको जो सबसे पहले गिवन है ना वो गिवन लिख दो, AB AC और AD रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ PR एंड PM। तो इनका रेशो क्या रख दिया मैंने, इक्वल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चे, इक्वल रेशो। इनका रेशो क्या है आपके पास, इक्वल। तो यहां से
ए बी बाय में पी क्यू और ए सी बाय में पी आर और ए डी बाय में पी एम, ये आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे अभी, अभी आप लोग एक बार ध्यान से समझो। देखो पहले ये सेट करो आपका टारगेट क्या है, क्या आपको करना है। यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल को पी क्यू आर के क्या करना है, सिमिलर। तो यहाँ पे आपके पास है ए बी बाय में पी क्यू, देखना ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय में पी आर। ये रेशियो क्या है, आपको इक्वल गिवन है। तो इन दो ट्रायंगल को अगर आपको कॉन्ग्रेंट करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल ए को किसके इक्वल करोगे, एंगल पी के। हमारा टारगेट क्या रहेगा, एंगल ए को किसके इक्वल करना है, एंगल पी के इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अभी आपको इस सम के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करना है, एक्सटेंड एडी। मैंने एडी को एक्सटेंड कर दिया, कहां तक, पॉइंट ई तक कर दिया, पॉइंट ई तक एक्सटेंड किया। और पीएम को एक्सटेंड कर दिया कहां तक, पॉइंट एल तक, सच दैट। और इतना ही एक्सटेंड किया है, जितना एडी है ना उतना ही आपका क्या होना चाहिए, डीई। और जितना पीएम है उतना ही आपका क्या होना चाहिए, एमएल। सच दैट, ये कंडीशन भी मैंने यहाँ पे लिखी है। ओके, अभी ये आपको इतना ही कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब इतना ही एक्सटेंड करना है। अभी यहां से एडी जो है ना वो मीडियन है, तो डी मिड पॉइंट हो गया किसका, बीसी का। डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, बीडी इज इक्वल टू डीसी। और यहां हम क्या बोल सकते हैं, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। इसका रीजन लिख देना भी, बिकॉज एडी इज मीडियन, एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। मैं रीजन यहां पे नहीं लिख रहा। अभी ए बी ई सी मेरे पास क्या बनी, एक क्वाड्रिलेटरल है। और पी क्यू एल आर भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। अभी यहां आपने क्या देखा कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, और ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। सेम एज इट इज, ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, और ये जो साइड है वो इसके इक्वल है। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी बच्चे क्वाड्रिलेटरल की, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम। तो ये दोनों आपके पास क्या होंगे, पैरेललोग्राम। तो मैं लिख देता हूं, ए बी ई सी एंड पी क्यू एल आर इज अ पैरेललोग्राम। इससे पहले आप एक लाइन लिख सकते हो बच्चे, क्या लिखोगे, वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, देन इट इज पैरेललोग्राम, सो दीज टू आर पैरेललोग्राम। तो ये दो आपके पास क्या रहेंगे, पैरेललोग्राम रहेंगे। अभी यहां से नेक्स्ट के ऊपर अगर हम लिखें तो ए बी बाय में पी क्यू, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय में ए सी, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू, कौन सा समझ है ये, ए सी बाय में पी आर, ए बी बाय में पी क्यू, क्या लिखना, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय में पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय में पी एम। ये था ना आपके पास, देख लेते हैं एक बार, ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर एंड ए डी बाय पी एम। ओके, अभी आपको पता है अगर पैरेललोग्राम है, देखना अभी यहां पे, ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड्स आपके पास क्या रहेंगी, इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी तो एक बात ये सुनो, अभी मैं पता क्या टारगेट करूंगा, मैं एक ट्रायंगल लेके चलूंगा ए बी ई, इस ट्रायंगल की मैं बात करूंगा यहाँ पे, ए बी ई ट्रायंगल को पी क्यू एल ट्रायंगल के क्या प्रूव करूंगा, सिमिलर। इन दो को मैं सिमिलर प्रूव करने वाला हूं। कैसे करूंगा, अभी देखो एसी जो है वो किसके इक्वल होएगा, एसी किसके इक्वल होएगा, बीई के, और पीआर किसके इक्वल होएगा, क्यूएल के, होएगा ना। तो एसी के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, बीई, और पीआर के प्लेस पे क्या रखूंगा, क्यूएल। तो आप लोग यहां से क्या लिखोगे, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू, एसी के प्लेस पे आप क्या रखोगे, देखो एसी किसके इक्वल है, बीई के इक्वल, तो एसी के प्लेस पे रख दो बीई। और पीआर की अगर मैं बात करूं तो पीआर आपका किसके इक्वल है, पीआर इक्वल है क्यूएल के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो पीआर आपका किसके इक्वल है, क्यूएल के, इज इक्वल टू। फिर अगर हम बात करें एडी, तो यहां पे इस ट्रायंगल को के लिए मेरे को क्या चाहिए, ए ही चाहिए ना। तो मैं यहां पे दोनों का डबल कर रहा हूं, मैं एडी का भी डबल कर रहा हूं और पीएम का भी क्या कर रहा हूं, डबल। तो आपके पास ये क्या बनेगा, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू बीई बाय में क्यूएल
इज इक्वल टू 2AD। 2AD का मतलब क्या होगा? AE। 2AD का मतलब आपके पास क्या होगा? AE। और 2PM का मतलब क्या होगा आपके पास? PL। तो अगर आपके पास यहां पे AB बाय में PQ इज इक्वल टू BE बाय में QL इज इक्वल टू AE बाय में PL आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABE जो है, ट्रायंगल ABE जो है वो आपके पास सिमिलर होगी किसके? ट्रायंगल PQL के। PQL के बाय साइड साइड साइड, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल किया है मैंने। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ध्यान से देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसको मैं कॉल करता हूं एंगल 1। ये आपके पास क्या है? एंगल 2। तो आपका एंगल 1 किसके इक्वल होएगा? एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल होएगा? एंगल 2 के बाय CPST। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, आर प्रोपोर्शनल, साइड के केस में प्रोपोर्शनल, बट एंगल के केस में क्या रहेगा? इक्वल। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने क्या कॉल किया? इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी हम बात करते हैं, देखो अभी आपका पार्ट नहीं हुआ, ये सम कंप्लीट नहीं हुआ। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज आप लिख सकते हो सिमिलरली। सिमिलरली ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE को आप सिमिलर कर दोगे किसके? ट्रायंगल PRL के। PRL के। तो यहां हम लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल, सिमिलरली ट्रायंगल ACE जो है वो सिमिलर हो जाएगी किसके? ट्रायंगल PRL के। PRL। अभी देखो यहां पे अगर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाती है, ACE जो है वो PRL के सिमिलर हो जाती है, तो इसको मैं कॉल करता हूं एंगल 3। और ये मेरे पास क्या है? एंगल 4। तो एंगल 3 किसके इक्वल होएगा? एंगल 4 के। एंगल 3 किसके इक्वल होएगा? एंगल 4 के। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने क्या कॉल किया? इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऐड 1 एंड 2। ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 के इक्वल होएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या बनेगा? एंगल A। एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या बनेगा? एंगल P। तो आपके पास यहां पे क्या आ रहा कि एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल P के इक्वल आ जाएगा। एंगल A किसके इक्वल आया? एंगल P के इक्वल आएगा। नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR की अगर मैं बात करूं, तो AB बाय में PQ इसके इक्वल था AC बाय में PR। ये तो आपको गिवन ही था ना, AB बाय में PQ इज इक्वल टू AC बाय में PR, और उनके बिटवीन भी मैंने एंगल इक्वल शो कर दिया। तो एंगल A किसके इक्वल शो किया है अपने ने? एंगल P के। तो दैट इंप्लाइज हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड। क्लियर है? अभी मैं पूरा सम एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा माइंड में बना लेना, बस ज्यादा कुछ नहीं है इस सम में। देखो ये सम आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एक और भी मेथड है, आपको अगर वो बेटर लग रहा है तो आप उससे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे AB बाय में AC और PR बाय में PQ बाय में PR, और मीडियन का रेशो क्या गिवन है? इक्वल। तो एंगल A को P के इक्वल करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इसको पैरेललोग्राम बना लेना है। BD DC के इक्वल है, तो AD को एक्सटेंड कर दो D तक, तो AD इज इक्वल टू DE, सेम एज इट इज PM इज इक्वल टू ML। तो ये दोनों क्या शो हो जाएंगे? आपके पैरेललोग्राम। जैसे ही आपने इसको पैरेललोग्राम बोला, तो AC के प्लेस पे क्या रख सकते हो? BE। PR के प्लेस पे क्या रख सकते हो? QL। और आपने AD का भी डबल कर दोगे और PM का भी डबल कर दोगे। ऐसा करने से क्या होगा? आपके पास जो ट्रायंगल है ABE, जो ट्रायंगल है वो PQL के क्या हो जाएगी? सिमिलर बाय साइड साइड साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। दोनों को क्या कर देंगे बच्चे? प्लस कर देंगे, तो एंगल P किसके इक्वल हो जाएगा? A के। बस हो चुका सब। तो बाय साइड एंगल साइड आपकी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? सिमिलर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अभी आपको गिवन है कि ABC जो ट्रायंगल है ना वो PQR के क्या है? सिमिलर।
देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। सो ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय में पी आर, क्योंकि आपको सिमिलर गिवन है बच्चे, गिवन है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल रहेगा और कोरस्पोंडिंग एंगल भी बच्चे आपके पास क्या रहेंगे, इस केस में इक्वल रहेंगे। अभी आपको ये प्रूव करना है कि ए बी बाय में पी क्यू किसके इक्वल होगा, ए डी बाय में पी एम के इक्वल। अभी ध्यान से सोचना ये बात, अगर आप ए बी डी ट्रायंगल को पी क्यू एम ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर देते हो, देन वी कैन से, हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय में पी एम। तो आपको भी क्या करना है, आपको करना है कि ए बी डी जो ट्रायंगल है उसको सिमिलर प्रूव करना है, किसके, पी क्यू एम के। तो गिवन का यूज करता हूं सबसे पहले मैं, आपको गिवन है ए बी बाय में पी क्यू मेरे को चाहिए, ठीक है, ये मैंने सेम रख दिया। अब मेरे को बीसी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें बीसी नहीं आ रहा, ए बी डी ट्रायंगल में आपके पास क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है, बीसी नहीं आ रहा। यहां पे भी क्या है, क्यू आर नहीं आ रहा, क्यू एम आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, बीसी का भी मैंने हाफ कर दिया और क्यू आर का भी क्या कर देंगे, हाफ। इक्वल में मैं क्या लिख देता हूं, एसी। इक्वल में एसी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आप ना भी लिखोगे तो चलेगा अभी, ठीक है। अभी यहां देखो आप, फिर मैं लिखता हूं ए बी बाय में पी क्यू, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, बीसी के हाफ को मैं क्या बोल देता हूं, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू आर के हाफ को मैं क्या बोल देता हूं, क्यू एम। अभी आपको यहां पे ना रीजन देना पड़ेगा, आप लिखोगे डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स, डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, लिख दोगे ना ये सब, ठीक है। अभी इतना करने के बाद आपको भी ये पता है कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या थी, सिमिलर। तो यहां देखो ए बी बाय में पी क्यू किसके इक्वल आ चुका, बी डी बाय में क्यू एम, और इनके बिटवीन जो एंगल है, इनके बीच जो एंगल है, ये एंगल क्या है, इक्वल। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल है आपके पास ए बी डी जो ट्रायंगल है, ए बी डी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगी किसके, पी क्यू एम के। पी क्यू एम के किस क्राइटेरियन से होगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम। कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा तो आप ये लिख सकते हो ए बी बाय में पी क्यू, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय में पी एम। यही तो आपको शो करना था, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। देखो मैंने रिप्रेजेंट थोड़ा अच्छा नहीं किया, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट भी अच्छा करना है। देखो लिखने के भी मार्क्स है, ये नहीं है कि आपको पता है कि ये होएगा, बट आपको रिप्रेजेंट करना है अच्छे से, आपको जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपको करना है, ठीक है। जस्ट अभी यहाँ पे आपको गिवन था, तो यहाँ पे एंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी डी को पी क्यू एम के क्या करना था, सिमिलर। तो आपने क्या किया, बस बीसी का हाफ कर दिया और आपने क्या किया, क्यू आर का हाफ कर दिया, बीसी के हाफ को बी डी बोल दिया, क्यू आर के हाफ को क्यू एम बोल दिया। यहां से क्या हुआ, ए बी बाय में पी क्यू किसके इक्वल आ गया, बी डी बाय में क्यू एम के इक्वल आ गया, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल था। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ वर्टिकल पोल, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, okay, and at the same time a tower cast a shadow of 28 meter long, then find the height of the tower। कहता बताओ टावर की हाइट कितनी होगी। अभी देखो एट द सेम टाइम, इसका एक मतलब है एट द सेम टाइम। अभी यहां पे मान लो सन है, यहां सन है तो सिंपल सी बात है, इसकी शेडो जो है वो कुछ इसी साइड बनेगी। सेम टाइम का मतलब है कि अभी हाइट का कोई मैटर नहीं है, सन जो है, सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत दूर है। तो यहाँ पे हाइट जो है, कोई भी अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल है या फिर कोई भी आपके पास पोल है या टावर है, सनलाइट जो है वो कुछ एंगल बनाएगी यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। तो अब दो ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। मेरे पास ये दो ट्राइंगल है, ठीक है। एंगल ए जो है ना वो किसके इक्वल होएगा, एंगल पी के। ये एंगल ई एंगल पी के इक्वल कैसे होएगा, आप आपका इसका रीजन लिखोगे, एंगल मेड बाय सनलाइट्स, एंगल मेड बाय सनलाइट्स,
एंगल मेड बाय सनलाइट एट सेम टाइम, सेम टाइम के ऊपर सनलाइट जो एंगल बना रही है वो इन दोनों के केस में क्या रहेगा, इक्वल। एंगल मेड बाय सनलाइट एट सेम टाइम, सो एंगल ए किसके इक्वल होएगा, एंगल पी के इक्वल होएगा। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल। इसका रीजन क्या रहेगा, ईच 90, दोनों एंगल कितने के होंगे, 90 के, क्योंकि टावर भी वर्टिकली होता है बिल्कुल ग्राउंड के, और आपके पास वर्टिकल पोल जो है, पोल को भी क्या लेके चलेंगे, वर्टिकल होएगा यहाँ पे, तो 90 90 एंगल बनेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल आपने क्या कर दिए, इक्वल। दो एंगल इक्वल है तो बच्चे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम। सो ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय में क्यू आर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ए बी कितना है 6, पी क्यू कितना है नहीं पता आपको, ये तो निकालना है, हाइट ऑफ टावर आपको निकालनी है। फिर ये आपके पास बी सी कितना है 4, और आपके पास अगर बात करो तो क्यू आर कितना है 28, ये 1 पे कैंसिल आउट हो रही है, 7 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पी क्यू की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू 42 मीटर, आपके पास टावर की हाइट आ जाएगी। मतलब सबसे पहले आपको इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के बाद आप क्या करोगे, इन दोनों साइड्स का रेशो, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल लेके चलोगे, देन 3 साइड्स आपको गिवन है, 4th साइड आप इजीली निकाल लोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी। मतलब आपके पास 3 लाइंस है, पी ए भी एसी के पैरेलल है, क्यू बी भी एसी के पैरेलल है, और आरसी भी क्या है, एसी के पैरेलल है। देखो अगर ये तीनों लाइन एक ही साइड के पैरेलल है, देन वी कैन से these 3 lines are parallel to each other। तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पी ए क्यू बी और आर सी एक दूसरे के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। तो आप कैसे प्रूव करोगे, देखो अभी यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन 2 ट्रायंगल लेके चलते हैं, कौन कौन सी, इन ट्रायंगल पी ए सी, इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल क्यू बी सी, एंड ट्रायंगल क्यू बी सी। देखो एक तो ट्रायंगल है पी ए सी, देखो भी यहाँ पे ध्यान से, ट्रायंगल पी ए सी है और एक क्या है, क्यू बी सी है। इन दोनों में एक एंगल कॉमन है, एंगल सी। तो मैं लिख देता हूं एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल सी आपके पास क्या है, कॉमन। दोनों एंगल ये क्या रहेगा आपके पास, इक्वल रहेगा। उसके बाद अगर बात करूं तो पी ए सी एंगल ये परपेंडिकुलर है, तो कितने का रहेगा, 90 का। क्यू बी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितने का रहेगा, 90 का। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या है, ईच 90, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको गिवन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी ए सी जो है वो आपके पास सिमिलर है, किसके सिमिलर है, क्यू बी सी के। किसके सिमिलर आ चुकी, क्यू बी सी के। अगर ये आपके पास सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम। कोरस्पोंडिंग साइड्स हम यहां पे कैसे लेंगे कि पी ए बाय में क्यू बी, पी ए बाय में क्यू बी, पी ए के कोरस्पोंडिंग क्या है, क्यू बी। और यहां पे अगर मैं बात करूं ए सी, तो ए सी के कोरस्पोंडिंग क्या है, बी सी। तो ए सी बाय में बी सी, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, पी आपको क्या दिया हुआ है, एक्स, लिख दो भी, एक्स इज इक्वल टू, क्यू भी आपको कितना दिया हुआ है, वाई, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू, ए सी आपको क्या गिवन है, ए सी को एज इट इज रख दो, ए सी बाय में आप क्या रख दो यहाँ पे, बी सी, ए सी बाय में बी सी। अब आप इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो, एक बार इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा, y बाय एक्स इज इक्वल टू बी सी बाय में ए सी, वाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी सी बाय में ए सी। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको क्या कॉल किया, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आप क्या करोगे, देन अदर 2 ट्रायंगल को आप क्या करोगे, सिमिलर प्रूव। वो ट्रायंगल कौन सी होगी, इन ट्रायंगल आर ए सी, इन ट्रायंगल आर ए सी एंड ट्रायंगल क्यू ए बी।
क्यू ए बी, ये आपके पास ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखो एक एंगल कॉमन है बच्चे दोनों का, कौन सा, ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए आपके पास क्या होएगा, कॉमन, क्या रहेगा, कॉमन। और फिर अगर बात करें तो ये देखो एंगल सी कितने का है, 90 का, और यहाँ पे एंगल बी कितने का है, 90 का। तो एंगल सी किसके इक्वल होएगा, एंगल बी के इक्वल होएगा। इसका रीजन आपके पास क्या रहेगा, ईच 90। तो यहाँ पे दो एंगल अगर इक्वल कर दिए तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल आर ए सी जो है वो आपके पास सिमिलर होएगी, किसके सिमिलर होएगी, ट्रायंगल क्यू ए बी के क्या रहेगी, सिमिलर, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन। लिख देना यहाँ पे बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, यहाँ पे भी लिखना है क्योंकि इसके मार्क्स कट होते हैं आपके, ठीक है। बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन से क्या होगी, सिमिलर। अगर एंगल एंगल क्राइटेरियन से ये सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का मतलब यहां पे अगर मैं लेके चलूं तो आरसी बाय में क्यू बी, आरसी बाय में क्यू बी किसके इक्वल होएगा, आरसी, आरसी बाय में क्यू बी इज इक्वल टू एसी बाय में ए बी, एसी बाय में ए बी इज इक्वल टू एसी बाय में ए बी, एसी बाय में ए बी। अभी क्या करते हैं, आरसी देखो क्या है बच्चे, आरसी है जेड, क्यू बी कितना है, वाई, आरसी जेड, जेड बाय वाई, जेड बाय वाई इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी बाय में ए बी। इसका भी आप रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या आ जाएगा, वाई बाय में जेड इज इक्वल टू ए बी बाय में ए सी, वाई बाय जेड इज इक्वल टू ए बी बाय में ए सी। कोलिट इक्वेशन नंबर 2, कोलिट इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। देखो जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करोगे, राइट में राइट ऐड करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी y बाई एक्स, क्या है, y बाई एक्स प्लस में आपके पास क्या आएगा, y बाय में z, और इक्वल में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास है bc बाय में ac, bc बाय में ac प्लस, और ये आपके पास क्या है, ab बाय में ac, ए बी बाय में ए सी। तो यहां से y कॉमन ले सकते हो, y कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय क्या आएगा, z इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, ए सी। ए सी अगर आप एलसीएम लेते हो तो वो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, बी सी प्लस में ए बी, बी सी प्लस में ए बी। ये आपके पास आएगा y मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय में z इज इक्वल टू, अब ये देखो बी सी प्लस ए बी क्या होएगा, BC प्लस ए बी, BC प्लस ए बी तो क्या बन गया, AC बन गया। तो ये आपके पास आ गया AC बाय में AC, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा, 1 बचा। अभी आपके पास आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय में Z, Y यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज करूंगा 1 के साथ क्या करेगा, डिवाइड। यही तो आपको प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये भी सम आपको आना चाहिए, हो सकता है। देखो और एक और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो एनसीईआरटी बुक है ना, इस चैप्टर में से एनसीईआरटी प्लस एग्जांपल, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल हैं वो स्किप मत कर देना। देखो मैं यहाँ पे सारे कवर नहीं करवा सकता, एनसीईआरटी कंप्लीट कवर में नहीं करवा सकता, बट एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैप्टर 6 के एनसीईआरटी के सम, जो एक्सरसाइज के सम है और जो एग्जाम्पल हैं आपके पास, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक एक सम, एक एक सम प्लस ये भी आपको करना है।